अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये कहीं जब लेक्चर पहले रिकॉर्ड किया तो मिस हो गया। तो अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, कह रहे हैं कि आपने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना है, यानी जैसे डी हम आप आम जबान में कहते हैं, मैयर एंड राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन। यानी हमने प्रोट्रैक्टर को मदद से यानी डी की हेल्प से इसमें ए बी सी जो एंगल है उनको फाइंड करना है, इसमें डी और ई को फाइंड करना है, इसमें एफ और जो जी है उसको फाइंड करना है, इसमें आई जे और एच या एच आई जे इनको फाइंड करना है। 4 पार्ट हैं, तो बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये प्रोट्रैक्टर है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि जब भी आप एंगल मेजर करते हैं ना, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये जो कोना सा आपको नजर आ रहा है, ये और एज सा, या इसकी बात करें यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। तो आपने इस वर्टेक्स के ऊपर ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, यानी एक लाइन ऐसे आ रही है और इधर से एक लाइन ऐसे आ रही है, ये इसकी बेस लाइन का है ना, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन जिस पर 180 का एंगल बनता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर 180 का एंगल बनता है। तो इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ना, जो आके 90 को टच करती है, तो ये एक प्लस का साइन आप कंसीडर करें, ये वाला ऐसे यहाँ से यहाँ ये प्लस है। आपने इसको हमेशा यूज़ करना है और इसको इस पॉइंट को बिल्कुल, ये वाला जो पॉइंट है इसको बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर रखना है, तो आपका खुद ब खुद एंगल निकल आएगा। अब क्या है कि हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए को हमने चेक करना है कि हमारा एंगल ए जो है वो कितने डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल मैं इस वाले वर्टेक्स के ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए वर्टेक्स के ऊपर आ गया। दूसरी बात ये है कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगा और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस पर मैं ये वाली लाइन, ये जो इसकी बॉटम वाली लाइन है, ये यानी फर्स्ट जो लाइन है जो देख रहे हैं 0 से 0 को टच कर रही है, ये वाली, इसको मैं इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखूँगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर इसको मैं इधर देखो ऐसे। तो अब ये देखें, ये मेरे पास जो लाइन है ना, नज़र आ रहा है आपको, ये देखो 80 है, 80 से हल्की सी आपको पीछे ये वाला जो है ना, ये सी वाला जो लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन हल्की सी देखो सी से पीछे नजर है। तो ये एंगल जो है आपके पास तकरीबन 79 बनता है। अच्छा, इसको कितना है, हल्का सा पीछे है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये तकरीबन 79 जो है ये आपका यानी 80 वाली लाइन असल में 100 वाली लाइन को टच कर रही होती है। तो इधर से पीछे जो है ना, ये 79 आपका बनता है। जब आप किस लाइन को यूज़ कर रहे हो, इस लाइन को यूज़ कर रहे हैं। जब इस लाइन को यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये अंदर वाली रीडिंग जो है वो आपने काउंट करनी है। क्यों, 0 10 20 30 40 इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो रिवर्स है, 170 180 180 170 160। तो इस ये वाली जो है ये इधर जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन, ये वाली लाइन को यूज़ कर रहे होंगे, तो फिर आप बाहर वाली रीडिंग को रीड करोगे। लेकिन जब आप इस साइड से ये वाली लाइन यूज़ कर रहे होगे, तो इस लाइन की अंदर वाली साइड से रीडिंग, आपकी जो सीधी रीडिंग है उसको काउंट करना है। तो इसलिए ये जो एंगल है आपका ए, वो कितना है जी, ये हमारे पास कितना है, 79 है। अच्छा, इसको आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, वो ये है कि चले कुछ आगे मैंने इसी हिसाब से एंगल मेजर किए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये होता है कि अगर आप ऐसे जैसे मैंने लाइन रखी ना, तो आपको समझ नहीं लग रही कि भाई 79 ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे पीछे शो हो रहा है, तो इधर ये शो हो रहा है, तो ये 79 को कैसे टच करेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इस लाइन को आपने आगे ऐसे इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करोगे, जितना लंबा कर सकते हो कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास खुद ब खुद लाइन आ जाएगी। कुछ एंगल मैंने के लिए ये देखो, मैंने लाइन इसी तरह आगे एक्सटेंड की हुई है, क्योंकि जब ये वाला एंगल मैं मेजर करूँगा तो मैं इसलिए ये देखो एक लाइन मैंने लंबी सी लगाई हुई है डॉटेड। एक ये देखे, इस वाली लाइन को देख लो, मैं आगे यूँ खींच के ले गया हूँ ये मेजर करने के लिए, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ए आ गया। ए के बाद अगर हम बात करें बी की, अब देखिए बी, ये जो वर्टेक्स है इस पर मैं ये प्लस का साइन देखो मैं रख रहा हूँ, और ये देखिए, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल बी है वो क्या है कि ये देखें, क्योंकि मैं ये वाली लाइन यूज़ करूँ तो मैं ये काउंट करूँगा। ये देख लें, ये देखो 100 वाली, ये देखो 100 वाली लाइन से थोड़ा सा आ गया। तो इसको क्योंकि एग्जैक्ट मैं कैसे निकालूं, उसके लिए बेहतर है कि मैं ऐसा कर दूं कि आपको ये कंसेप्ट भी बेहतर समझ आ जाएगा। आप ऐसा करें, ऐसे स्केल रख के ना इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ठीक है। अब मेरे सामने कैमरा लगा हुआ, आपने बिल्कुल इस लाइन से ना आगे ऊपर जाना। हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी सी हिल जाए, और उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास बिल्कुल सामने कैमरा है, जिस वजह से मैं आगे नहीं झुक के देख सकता है, लेकिन तकरीबन समहाउ थोड़ी सी एक नज़र तो सेम ही आ रही है, बिल्कुल उसी के ऊपर से गुजर के आ रही है। अब हम मेजर करेंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हमारा एंगल कहाँ पर है, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। तो ये देखिए बिल्कुल आपका, ये देखो 100 है,
ये 110 है। ये देखो 105 वाली ये वाली लाइन पॉइंट है, ये 105 वाली पॉइंट से बिल्कुल साथ एक पॉइंट आगे, ये देख रहे हैं, ये 105 वाली लाइन है, ये 106 के बिल्कुल ऊपर है, नज़र आ रहा है 106। तो आपका जो बी है ये 106 डिग्री आ गया। आई होप समझ आ गया। इसी तरीके से मैं अगर इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ आप, ताकि समझ आ जाए। आपने बिल्कुल इसी तरह सही करके स्केल रख के मेजर करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा, जैसे आपको बताया कि कैमरे की वजह से मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अब देखें, सी को मैं इस तरीके से, ओहो नहीं, ऐसे मेजर कर, ये देखें सी को हम चेक करते हैं कि भाई कितने। अब देखें लाइन थोड़ी सी इसमें नीचे आएगी, ये देखें, ये मेरे पास देखो 100 वाली लाइन है, ये वाली 100 से पीछे 99, और ये देखें 98 तकरीबन, ये हमारे पास कितने 98 है। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास सी, ये कितना आ गया 98 आ गया, मेजर कर लिया। अब इसमें देखो अगर ये वाला मेजर करें ना, तो ये कैसे मेजर करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों कि जो आपके पास प्रोट्रैक्टर है ना, देखो ये 180 तक होता है, ये देखिए हाफ डी होता है, ये देखो 1 उससे भी बड़ा एंगल है। तो इतनी ऐसा तो आपके पास प्रोट्रैक्टर है ही नहीं ना जो यहाँ से लेकर इतना बड़ा एंगल मेजर कर ले, तो फिर कैसे करना है। फिर आपने सिंपल ये करना है कि इस एंगल के पैरेलल लाइन, जैसे कि मैं ये देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे इसी लाइन को एक्सटेंड करके आगे लगा दिया यहाँ से। तो इसका मतलब है कि इधर तक जो एंगल है ये 180 डिग्री ये तो बन गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बन गया। अब मैंने क्या करना है कि ये यहाँ से लेकर ये जो बीच में इतना सा एंगल रह गया ना, ये वाला, ये कितना है ये मैं निकालूंगा और इसमें क्या कर दूंगा, पिछले वाले में ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए अगेन मुझे थोड़ी सी इस लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगेन मुझे यहाँ पे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक, अब देखें ये जो एंगल है ना, ये मैं मेजर करता हूँ। ये देखिए हमारे पास कितना है जी, ये देखिए ये हमारे पास 50 वाली लाइन है ना, ये 49 वाली लाइन है, और ये 48, तो 47 तकरीबन 47-48 एंगल आपका बनता है। तो क्योंकि 47 और 48 के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम इसे अगर 180 में क्या करें, 48 को ऐड कर लें, तो हमारे पास 8 और 12 1 कैरी, तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी ई हमारे पास कितना आ गया 228 आ गया। देखिए इसमें डी रह गए, अब डी को देखने, तो ये देखें जी, डी को हम इधर रखते हैं और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर, तो ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल, ये देख रहे हैं ये लाइन इसकी लाइन के ऊपर है, और ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल, ये देखो ये इधर आके टच कर रही है 50, ये देखो बिल्कुल, ये यानी 130 से ऊपर 150 होते हैं ना। अब ये 50 होता है, क्योंकि हम ये वाली रीडिंग लेंगे, क्योंकि हम ये यहाँ से लेकर ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, डेफिनेटली हमारी ये वाली रिवर्स वाली, ये तो रिवर्स है ना, ये फॉरवर्ड है, 0 10 20 30 40 50, ये बिल्कुल 50 के सामने है। तो ये हमारे पास डी तो 50 डिग्री आ गया, ये डी भी आ गया। अगर हम जी की बात करें, तो जी भी हमने इसी तरह तरीके से मेजर कर लेना है। ये भी ये जी देखो स्टूडेंट, ऐसे ही आपने लाइन आगे लगा लेनी है। ये देखें 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में, तो जी आपका 45 आएगा। और अगर एफ़ की बात करें, तो एफ़ हमारे पास जो है ये देखिए 120 से ना थोड़ा पीछे कितना है जी, ये वाली 115 की लाइन है, देखो 16 और 17, यानी ये 15 है, ये 16 और ये 17, तो ये जो है 117 है। अब इसी तरीके से अगर हम मेजर करें जे को, तो जे हमारे पास देखें ऐसे आपने सिंपल ऐसे रखना है और इसको इधर ऊपर रख लें ऐसे, तो ये देखें ये हमारे पास तकरीबन 55-56 आ जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा इस तरफ है। तो आपने क्या करना है कि ऐसी ही एक इस लाइन को ना, बल्कि ये तो हमें लगानी पड़ेगी, तो हम लगा लेते हैं बी से ही लाइन, उसकी
इसकी रीज़न ये है कि हमें ये वाला एंगल भी निकालना है ना। इसको थोड़ा सा आगे मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो इस तरीके से हमें ये एंगल भी बिल्कुल सही बेहतर समझ आ जाएगा और दूसरी में भी हमारी हेल्प हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये 50 और 60, तो ये देखो ये 55 वाली लाइन है, ये देखो ना बड़ी इनसे बड़ी लाइन है, ये 50 है, ये 55, 55 से एक आ गया 56, तो ये कितना आ गया 56 आ गया। अब देखें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये 180 है यहाँ से। जैसे हमने ये किया था ना कि इसको यहाँ 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 मेजर किया था, उसके आगे वाला पार्ट ये मेजर किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये 180 हो गया। इसका अगला वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, तो जो हमारे पास एंगल एच है वो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, इसको भी थोड़ा इस लाइन को ना ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी समझ आएगी हमें कि हमारी ये लाइन किस लाइन को कट कर रही है। तो ये देखिए जी, इनके दरमियान अभी हमें ये देखिए जी तकरीबन हमारे पास कितना है 64 है। ये देख ये 60 है, ये 70 है, इसके बिल्कुल दरमियान वाली लाइन ये है 65, 65 से एक पीछे 64, तो यहाँ से यहाँ 180 और ये वाला अगले वाला पार्ट क्या है 64, तो सॉरी ये वाला 64 ये वाला है, यहाँ से यहाँ 180 ये 64, तो देखो 180 में 64 को अगर आप ऐड करें तो 14 1 के 220 244 जो है हमारे पास आ जाएगा। जो एच है 244 आपकी बुक में ये 243 है, तो तकरीबन 244 और 243 के बिल्कुल लगभग ही आता है, तो इतना फ़र्क नहीं होता। आप इसको ऐसे रखें तो थोड़ा सा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मेरे सामने आपको जैसे मैंने बताया ना कि बिल्कुल कैमरा थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं होता। अब लास्ट में हमारे पास देखो आई रह गया, तो आई में सिंपल आपने ऐसे ये रख लिया, तो जो एंगल आई है ये आपके पास, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन छोटी है। इस तरह आपको जी इसके ऊपर आ गई लाइन, ये इधर आ गई, तो ये देखिए 90, ये 95 है ना, ये 94 और 93 के बिल्कुल दरमियान, तो तकरीबन 94 ही आप लिख सकते हैं, जैसा कि जितना आपकी बुक में है आंसर उसी हिसाब से। तो इस तरीके से हमने एंगल मेजर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया, इसको सॉल्व करने का ये तरीका था। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है जी, ये देखें कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3 एंगल लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये देखें हमारे पास एक अगर स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये एंगल है, ये है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर जब भी स्टूडेंट एंगल ऐसे बनता है ना, ये पूरा ये कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये हमने ऐसे एक पॉइंट ले लिया, तो इधर एंगल क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 का एंगल बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 3 एंगल है एक्स वाई जेड आर 3 एंगल्स लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ए में कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं अच्छा 3 एंगल है, सपोज यानी हम ये करते हैं कि ऐसी 2 लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि उसने कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं दी, बल्कि क्या किया उसने, बल्कि दिया 45 का दे दिया। तो इस तरीके से हम ज़रा प्रोटेक्टर की हेल्प से ज़रा ले लेते हैं। वैसे तो एंगल बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं जल्दी से एक ऐसे रख कर तो 45 पे एक लाइन लगा लेता हूँ। वैसे आपको ये ज़रूरत नहीं है कि 45 का एंगल बनाएं, लेकिन मेरे पास ये देखें 45 ये वाला एंगल है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, ये हो गया। और ये कौन सा एंगल है जी, वाई 45 है, ये क्या है जी, इसको मैं वाई कह देता हूँ, और ये एंगल कितना है जी, ये एंगल वाई है और कितना है जी 45 है, ठीक हो गई। अब दूसरा अगर हमें बात करूँ तो z इज इक्वल टू 86 है, वाई है, ये वाई हो गया, इसको सपोज मैं x कह देता हूँ, और या इसको z कह देता हूँ,
z कह देता हूँ और इस तरफ x कह देता हूँ। तो ये जो इसी तरीके से एक और एंगल बनेगा, मेजरमेंट तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो इससे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपने मेजरमेंट करके लगा लेनी है। यानी कि ये मेरे पास सपोज 86 आ गया, ठीक है। अब ये 3 एंगल है, ये x है, ये y है और ये z है। आप यूँ तरतीब से भी लिख सकते हैं, x y z लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं इन तीनों को में से उसने 2 एंगल हमें दे दिए, z कह रहे हैं 86, कह रहे हैं अगर ये 45 है तो ये क्या है 86 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, एंगल x, एंगल y और एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। और आपने यहाँ लिख देना है रीज़न के जो सम ऑफ एंगल्स ऑन एस टी स्ट्रेट, आगे लाइन लिख देनी। इस तरह मैथमेटिक लैंग्वेज इसी तरह लिखी जाती है। स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है 180 होता है, कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है उसके जो टोटल एंगल होते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंगल है, इसलिए तीनों को जमा करोगे तो 180, जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दें तो आपकी दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, एंगल x फाइंड करना है, तो इसलिए x को हम इसी तरह रहने देंगे। y की जगह हमारे पास कितना है जी 45 है और z की जगह हमारे पास 86 है और 180। तो एंगल x इन दोनों को हम जमा कर लें, 86 में कितना जमा करें, 45 को ऐड कर लें, 11 1 8 और 12 और 13, ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 131 डिग्री प्लस इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, ठीक है जी, इक्वल टू 180। तो अब ये जो एंगल इस तरफ ऐड हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाके इसने सिंपल क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो एंगल x इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 49 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, वो 49, ठीक। कैसे 9 जमा करो तो 40 और 40 और 40 180। ये तो पार्ट ए था। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो अगेन हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो लाजिम बात है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना 3 एंगल ऐसे हम बना लेते हैं। ये जैसे x है, ये हम y और ये z 3 एंगल होते हैं, ये टोटल जो है 180 है। अब यहाँ पर थोड़ी सी वो चेंज करते हैं, कह रहे हैं x इज इक्वल टू 2y है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल x है ना उसको कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू क्या है 2y है। तो x की जगह देखो हमने क्या लिख दिया 2y, कौन सा, यानी ये एंगल है, ये यहाँ से ये लेकर ना ये जो यहाँ तक है ये वाला है, तो x इक्वल टू 2y। दूसरा जो बात करता है, कह रहे हैं z इज इक्वल टू क्या है 3y है। z यानी कहाँ से, यहाँ से जो यहाँ तक एंगल है ना ये क्या है z इज इक्वल टू 3y, तो इसका मतलब है z जो है वो क्या है 3y है। तो अब हमने क्या करना है, वही सम ऑफ एंगल x, एंगल y और एंगल z जो है ना वो 180 डिग्री, लाइन आगे यही लिख देनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आपने लिख देना है सम ऑफ एंगल्स ऑन एस टी स्ट्रेट लाइन में लिख देना। अब देखिए x जो है, एंगल x किसकी इक्वल है 2y के, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 2y, y तो है ही y को y लिख देंगे। z जो है ना z किसकी इक्वल है 3y के, तो z की जगह आपने क्या लिख देना है 3y इज इक्वल टू 180। अब इन तीनों को जमा करो, 2 और 1 3y और 3 6y, टोटल यानी कि हमारे पास 6y हो गए और 180 डिग्री हो गए। अब y इज इक्वल टू ये जो 180 ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट इधर आके इसने क्या हो जाना है डिवाइड, तो 6 3 18 और 0 ऊपर चला गया, यानी 180 को सिंपल हमने क्या कर दिया 6 से डिवाइड कर दिया तो 0 ऊपर लगा दिया। y इज इक्वल टू कितना आ गया 30, हमारे पास इसका y इज इक्वल टू 30 हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसने कहा y की वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के तमाम जो लेक्चर हैं वो अपलोड हैं, इवन के आपके जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी उसके भी लेक्चर अपलोड है, कुछ उनमें कोई मसला है या कोई क्वेश्चन में है तो